साल के पहले ही दिन की शुरुआत इस महान वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस की जयंती से होती है। बोस ने करीब 60 साल पहले ही अपने शोध पत्रों में उन्होंने जो विवेचना की थी, उन्हीं के आधार पर LHC का प्रयोग सफल हो सका था। लिहाजा ईश्वरीय कण को उनका नाम दिया गया। नमस्ते दोस्तों, मैं अरविंद अपने YouTube चैनल त्रिशूल के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, यदि अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचे। तकरीबन 12 साल पहले की बात है। साल 2008 में एक तरफ जहां दुनिया एक भ्रम के कारण खौफ में थी, तो वहीं दूसरी ओर विज्ञान उस महाप्रयोग की शुरुआत करने जा रहा था जो जीवन के सच की खोज से जुड़ा था। अस्तित्व से जुड़ा यह वैज्ञानिक मंथन लार्जर हाड्रन कोलाइडर था। भ्रम था कि इस प्रयोग से दुनिया नष्ट हो सकती है। 4 साल तक चले इस मंथन में जो निकलकर सामने आया वह देश के लिए गौरव का क्षण था। वैज्ञानिकों को वह मिल गया था जिसकी तलाश मानव सभ्यता शुरुआत से कर रही थी, गॉड प्रैक्टिकल यानी ईश्वरीय कण। जब यह मिला तो इसे नाम दिया गया हिग्स बोसोन। यह दो महान वैज्ञानिकों के नाम हैं, पीटर हिग्स और सत्येंद्रनाथ बोस। भारत के गौरव का प्रतीक यही दूसरा नाम सत्येंद्रनाथ बोस है। साल के पहले ही दिन की शुरुआत इस महान वैज्ञानिक की जयंती से होती है। बोस ने करीब 60 साल पहले ही अपने शोध पत्रों में उन्होंने जो विवेचना की थी, उन्हीं के आधार पर LHC का प्रयोग सफल हो सका था। लिहाजा ईश्वरीय कण को उनका नाम दिया गया। भारत की महान वैज्ञानिक परंपरा में सत्येंद्रनाथ बोस उस कड़ी में से एक हैं जो दुनिया का मार्गदर्शन करती रही है। सत्येंद्रनाथ बोस का जन्म 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में हुआ था। स्कूली शिक्षा पूरी करके सत्येंद्रनाथ बोस ने कोलकाता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। वह अपनी सभी परीक्षाओं में सर्वाधिक अंक पाते रहे और उन्हें प्रथम स्थान मिलता रहा। उनकी प्रतिभा देखकर कहा जाता था कि वह एक दिन पीरे साइमन लेप्लास और ऑगस्टीन लुई काउथी जैसे गणितज्ञ बनेंगे। उस दौर के यह सभी महान वैज्ञानिक व गणितज्ञ गिने जाते रहे थे। दूसरी ओर भारत में बढ़ा हुआ ब्रिटिश प्रभाव चरक और सुश्रुत को भूल रहा था। ऐसे में बोस का संकल्प था कि एक दिन फिर से भारत के विज्ञान का लोहा विश्व मानेगा। ऐसा हुआ भी। 100 साल पहले की बात है। पदार्थ की अवस्थाओं को लेकर बोस के मन में एक बात खटक रही थी। ठोस से द्रव और गैस के बनने के बीच में भी पदार्थ की कोई ऐसी अवस्था तो होती होगी जिससे वह गुजरता होगा। यह ऐसी अवस्था जो इन तीनों के अलावा भी हो। इसे लेकर उन्होंने 1924 में प्लैंक्स लॉ एंड लाइट क्वांटम नाम से एक लेख लिखा। भारत की वैज्ञानिक सोच के प्रति उस समय उदासीनता का दौर था, लिहाजा बोस के इस लेख को किसी पत्रिका ने जगह नहीं दी। इसके बाद सत्येंद्रनाथ बोस ने अपने लेख को सीधे आइंस्टाइन को भेज दिया। उन्होंने इसका अनुवाद जर्मन में किया और प्रकाशित करा दिया। सत्येंद्रनाथ बोस दुनिया के पटल पर आ गए। यह एक ऐसी उपलब्धि थी जिसने उस दौर के भौतिकी के सिद्धांतों को हिला दी। इस नए सिद्धांत से भौतिक विज्ञान को नए आयाम मिले। आइंस्टाइन ने इस पर बोस के साथ काम किया और सामने आई पदार्थ की एक और अवस्था जिसे बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। यह खोज मौजूदा क्वांटम मैकेनिक्स का आधार है। दुनिया भर के भौतिक शास्त्री आज इस बात को मानते हैं कि जितना असर बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का मौजूद भारतीय विज्ञान पर है, उतना शायद हिग्स बोसोन का भी हो पाए। साल 1926 में सत्येंद्रनाथ बोस भारत लौटे और ढाका विश्वविद्यालय में 1950 तक काम किया। फिर शांति निकेतन में विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति बने। बोस को लेकर एक रोचक किस्सा भी प्रचलित है। भौतिकी का छात्र गणित में तो कुशाग्र होता ही है। सत्येंद्रनाथ बोस गणित के सूत्रों के साथ खेलते रहते थे। सवाल हल करने की छोटी से लेकर जटिल विधियां उनके मनोरंजन का हिस्सा थीं। यह शायद तब की बात है जब वे इंटरमीडिएट की पढ़ाई कर रहे थे। गणित की परीक्षा थी। बोस ने सारे सवाल हल कर दिए और कई सवालों को अलग अलग तरीकों से हल कर दिया। परीक्षक ने कॉपी जांची तो बोस को 100 में से 110 अंक दिए। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुज का भी ऐसा ही एक किस्सा है। वह अक्सर ही परीक्षाओं में एक प्रश्न को कई तरीके से हल किया करते थे। बोस और आइंस्टीन के लिए एक तथ्य प्रचलित है, वैज्ञानिक 2 ही लोग बनते हैं, एक जो पढ़ने में कमजोर होते हैं, दूसरे जो उत्कृष्ट मेधावी होते हैं। आइंस्टीन स्कूली शिक्षा में कभी अव्वल नहीं रहे और बोस से कभी कोई छात्र आगे नहीं निकल पाया। प्रख्यात वैज्ञानिक मेघनाथ साहा उनके सहपाठी रहे। कक्षा में यही दोनों प्रथम या द्वितीय आते रहे। गैस के अणुओं की गति गणित के औसत के नियम से समझी जाती है। मैक्सवेल और बोल्ट्जमैन ने इसके लिए सांख्यिकी की खोज की। आधुनिक भौतिक विज्ञान में इसकी आवश्यकता कदम कदम पर पाई जाती है, लेकिन अब इसका स्वरूप बदला हुआ है।
मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के नियम तब तक ही सही रहे जब तक वैज्ञानिकों को सिर्फ परमाणुओं की जानकारी थी। जैसे ही वैज्ञानिकों को पता चला कि परमाणु के भीतर भी अनेक परमाणु कण हैं और उनकी गतियां अनोखी हैं, तब यह नियम फेल हो गया। ऐसे में डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस ने नए नियमों की खोज की जो आगे चलकर बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम से जाने गए। वैज्ञानिकों ने परमाणु कणों का गहन अध्ययन किया और पाया कि ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। इनमें से एक का नामकरण डॉक्टर बोस के नाम पर बोसान रखा गया और दूसरे का नाम प्रसिद्ध वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के नाम पर फर्मियान रखा गया। यह हमारी विडंबना है कि हम अपने गौरव को कभी पहचान नहीं पाए। साल 2012 में वैज्ञानिकों ने जब गॉड पार्टिकल को हिग्स बोसोन नाम दिया तब भारत में गूगल ट्रेंड कर रहा था, हु इज बोस। सन 1974 में बोस के सम्मान में कलकत्ता विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। तब उन्होंने कहा कि यदि एक व्यक्ति अपने जीवन के अनेक वर्ष संघर्ष में व्यतीत कर देता है और अंत में उसे लगता है कि उसके कार्य को सराहा जा रहा है, तो फिर वह व्यक्ति सोचता है कि अब उसे और अधिक जीने की आवश्यकता नहीं है। कुछ ही दिनों के बाद 4 फरवरी 1974 को सत्येंद्र नाथ बोस हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन भारत की महान वैज्ञानिक परंपरा दुनिया का मार्गदर्शन करती रहेगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है कृपया लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।